इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो ये फोकस करता है बच्चे के करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर। बच्चे को एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन लेकर चलता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर की इसमें बात होती है एजुकेशन की। प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी जो कि बच्चे की स्किल्स को निखार सकें। सपोर्ट करता है बच्चे की चॉइस को, और बात करता है कि बच्चे की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में सेंटर में कौन होता है, तो चाइल्ड होता है। ये बच्चे की जो भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात किस में की गई है, कौन सी एजुकेशन में की गई है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में की गई है। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल के बारे में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड इट्स रूट्स इन प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसकी जो भी जड़ें हैं वो कहाँ पे होती हैं, जो हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस होते हैं उनमें। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ये बात करता है कि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा वो अपने हाथों से कर कर सीखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या प्रोग्रेसिव स्कूल्स में। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स हैं इसमें डिवॉल्व की होती है। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, तो इसमें बात होती है ग्रुप वर्क की, और सोशल स्किल्स को इसमें डिवॉल्व होने की बात की जाती है। और इसमें जो भी होता है हमारे पास महत्व नहीं दिया जाता है ज़्यादा बुक्स के ऊपर। बात की जाती है कि बच्चा जो भी होगा वो खुद कर कर सीखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ थिंकर्स के बारे में। तो सबसे पहले थिंकर हैं जॉन डेवे। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पेपर में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो इसका राइट आंसर रहना था जॉन डेवे। अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आप पेपर में भूल जाएं। अगर आपने इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी, तो आप सीधा इसका आंसर लगा पाएंगे। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। ही इज़ रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो जॉन डेवे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, जॉन डेवे। आगे हम बात करते हैं हु गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवे। तो इन्होंने ये प्रिंसिपल भी दिया था। डेवे एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिव रिलेशनशिप्स इन द क्लासरूम। तो जो भी जॉन डेवे थे वो एम्फेसाइज करते थे जो भी हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं डेमोक्रेटिव क्लासरूम में, उनके ऊपर। दीज प्रिंसिपल वर ड्रीव फ्रॉम द वर्क ऑफ द फोरबेल एंड पेस्टोलॉजी। ये जो भी प्रिंसिपल्स थे उनको लिया गया था किसके काम में से, फोरबेल एंड पेस्टोलॉजी से। अ चाइल्ड हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ये बोलते थे कि जो भी बच्चे का दिल है और दिमाग है उसकी जो भी है वो केयर होनी चाहिए। अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। तो देखिए जो पहले वाली एजुकेशन होती थी उसमें माना जाता था कि जो भी है टीचर जो भी होगा वो बच्चे को सिखाएगा, यानी कि बच्चा जो भी सीखेगा वो टीचर के द्वारा सीखेगा। बट जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है इसमें बात की जाती है कि बच्चा खुद कर कर सीखेगा, उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसके बारे में बात की थी जॉन डेवे ने। उन्होंने बोला था कि एक शिफ्ट है फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच के बारे में इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रूसो के बारे में। तो रूसो की एक बुक है जिसका नाम है अ माइल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ही अटैच ही अटैक द आइडिया ऑफ द चाइल्ड बीइंग एविल। तो बच्चे को एक प्रकार का शैतान माना जाता था पहले वाली जो भी हमारे पास एजुकेशन थी। तो उन्होंने उसके ऊपर एक अटैक किया था कि उसको गलत साबित किया था। थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पिट आउट देम टू देम। कई बार आ जाता है हु सेड दिस। तो किसने बोला कि जो भी चीज़ें हैं जो बच्चे की कैपेसिटी से ऊपर हैं, यानी कि बच्चा उनको ग्रैब नहीं कर सकता है, तो वो बच्चे को पढ़ाई नहीं जानी चाहिए, यानी कि उसको सिखाई नहीं जानी चाहिए। तो इसके बारे में बात की थी रूशो ने। उन्होंने ये कहा था चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट एंड प्योर, चिल्ड्रन डिवॉल्व इन स्टेजेस। उन्होंने बोला था कि बच्चे जो भी होते हैं वो नेचुरली गुड होते हैं, इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, और जो भी होते हैं वो डिवॉल्वमेंट करते हैं स्टेजेस में। तो उनको जो भी चीज़ सिखाई जानी चाहिए वो किस में सिखाई जानी चाहिए, स्टेजेस में। यानी कि आपको पहले छोटी वाली स्टेज के ऊपर काम करना पड़ेगा फिर बड़े वाली में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ उसकी कैपेसिटी से ऊपर ही उसको कुछ सिखाए जा रहे हैं। द एनवायरमेंट द चाइल्ड इज इन अ फैक्टर दैट हाउ मच ही लर्न। वो बात करते थे कि बच्चा किस एनवायरमेंट में रह रहा है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि बच्चा क्या सीखेगा।
ठीक है। तो रूसो के बारे में आपको इतना सही ध्यान रखना है कि उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ माइल। उन्होंने अटैक किया था आइडिया ऑफ द चाइल्ड बीइंग एविल पे, और उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है उसको उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड कुछ जो भी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, ना सिखाई जानी चाहिए। और उन्होंने बोला था कि बच्चा जो भी है वो डेवलपमेंट करता है स्टेजेस में, और एनवायरनमेंट एक फैक्टर प्ले करता है कि बच्चा कितना ज़्यादा सीखेगा। ये आपको पता है कि जो भी हमारे पास एक पर्सनैलिटी होती है चाइल्ड की, उस पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्रेडरिच फोरवेल के बारे में। तो आपने देखा कि जॉन डेवे ने जो भी काम, जो प्रिंसिपल्स थे वो किसके काम में से लिए थे, फोरवेल के काम में से लिए थे। तो उनका नाम है पूरा फ्रेडरिच फोरवेल। हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन, ये क्वेश्चन पूछा गया था HP टैट नॉन मेडिकल 2019 में। तो उसका राइट आंसर रहना था फ्रेडरिच फोरवेल। तो इसके बारे में भी हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज होना जरूरी है। तो फॉरवेल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के ऊपर इनकी जो भी फिलॉसफी थी वो दर्शन शास्त्र हम बोलते हैं फिलॉसफी को, बेस्ड थी आइडियलिज्म के ऊपर। ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैड स्पिरिचुअल इसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी। इसके बारे में ये बात करते थे। नेक्स्ट है दिस वाज द बेसिस ऑफ द किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन क्या है, अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लूसम एंड बी बट दे वर डेस्टिनेड टू बी, डेस्टिनेड टू बी, सॉरी। ठीक है, हमारे पास किंडरगार्टन जो भी है वो एक प्लेस है जहाँ पे एक बच्चा ग्रो करता है, और ब्लूसम एंड बी बट देवर, और जो वो बनना चाहता है वो जो उसके कैपेसिटीज होते हैं उनको वो सीखता है। ही सॉ प्लेस एज अ मीन्स बाय विच चिल्ड्रन एक्सटर्नलाइज देयर इनर नेचर। वो अपने जो भी अंदरूनी उसका जो भी व्यवहारवाद है उसके ऊपर भी क्या करता है, उसको जानता है। अ वे ऑफ इमिटेटिंग एंड ट्राइंग आउट वेरियस अडल्ट रोल्स, उनको सीखता है। केजी टीचर नीड टू बी फुली एजुकेटेड अबाउट द चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्टेजेस। तो ये भी बात की थी किसने, फ्रेडरिच फोरवेल ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास एक केजी टीचर होता है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में। लास्ट वन है हमारा द मोंटेसरी मेथड। मैरिया मोंटेसरी वाज अ फिजिशियन, एन एजुकेटर एंड अ ह्यूमैनिटेरियन नोन फॉर हर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो मारिया मोंटेसरी एक फिजिशियन थे, एक एजुकेटर थे एंड अ ह्यूमैनिटेरियन थे, जो जाने जाते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के लिए। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। ये बात करते थे कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है उसको कोई दूसरा पर्सन एजुकेट नहीं कर सकता है। ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर टू बी डन। या तो जो होगा वो खुद करेगा या तो वो नहीं होगा। Dr. Montessori felt, therefore, that the goal of early childhood education should not be fill the child with facts from a pre-selected course of studies। जैसे होता है ना स्कूल में हम बच्चों को कुछ फैक्ट्स को रटा देते हैं, तो ये मानते थे कि वो बच्चों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनके दिमाग में नहीं भरने चाहिए, बट रैदर टू कल्टिवेट हिज ओन नेचुरल डिज़ायर टू लर्न। जो उसके अपने थाट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए, ना कि जो एक प्री सिलेक्टेड कोर्स के हमारे पास फैक्ट्स हैं उनके ऊपर। डॉक्टर मोंटेसरी ऑलवेज एम्फेसाइज दैट द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो आ सकता है पेपर में कि हु सेड दिस, द चाइल्ड हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो ये बात करते थे कि जो हमारे पास चीफ टीचर है वो हैंड है, बच्चे के जो भी हैंड है वो उसके चीफ टीचर हैं, उनके द्वारा ही वो चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। मोंटेसरी फ्रिक्वेंटली कंपेयर द यंग माइंड टू अ स्पॉन्जी। तो ये भी पूछा जाता है कि पेपर में हु कंपेयर द यंग माइंड टू अ स्पॉन्जी, तो आपको याद रखना है मोंटेसरी। द माइंड लिटरली एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इन सभी ने बात की है एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, हमारी जो भी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर, हम क्या सीखेंगे उसके ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। तो क्या सीखा हमने, जॉन डेवे एडवोकेटिव लैब स्कूल्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इन्होंने बात की थी लैब स्कूल्स की जो कि एट शिकागो है। तो वो एक एग्जाम्पल था प्रोग्रेसिव स्कूल्स का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकसेस किसके ऊपर फोकस करती है, ऑन चिल्ड्रन आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। उसमें बात की जाती थी बच्चे के आइडियाज़ क्या हैं और वो कितना समझ रहा है उनको। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स
गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये क्वेश्चन भी आपको मेरे ख्याल में 2019 में मिलेगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे? स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। तो उन्होंने बात किसकी की थी? डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स की बात की थी। ठीक है। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टेप सेटअप द टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट डिस्कवरी, जो डिस्कवरी को प्रमोट करता हो, ना कि एक तथ्यों को पढ़ाया जाता हो। ठीक है, ये हुआ आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे।